सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं संयम ध्याना और आज मैं तुम्हारे लेकर आया हूं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का पार्ट नंबर 2। आई होप पार्ट नंबर 1 बहुत अच्छे से बेसिक क्लियर कर चुका होगा तुम्हारे, तुम्हें समझ आ गई होगी कि हाँ जी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का बेसिक मतलब क्या है, किस काम आती है, क्या क्या एरर्स होते हैं, कैसे उन्हें हम ठीक करते हैं, कैसे हम रिकंसाइल करते हैं बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक और बैंक बैलेंस एज पर पासबुक को। आज करेंगे हम दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो आज के क्वेश्चंस होंगे वो हमारे होंगे स्टार्टिंग विद द बैलेंस ऑफ कैश बुक। तो क्वेश्चन तुम्हारे पास दो तरीके से बन सकते हैं। क्वेश्चन दो तरीके से बन सकते हैं। एक तो बन सकता है कि स्टार्टिंग बैलेंस जो है वो तुम्हारा कैश बुक हो। जब स्टार्टिंग बैलेंस कैश बुक होता है तो आप कैश बुक को पासबुक के जैसा बनाते हो। आप क्या करते हो? कैश बुक को पासबुक के जैसा बनाते हो। मतलब कि हर ट्रांजैक्शन का असर देखते हो, कैश बुक पे क्या है, पासबुक पे क्या है, फिर कैश बुक को पासबुक के जैसा बना देते हो। मतलब कैसे? जैसे मैं बोलूं कि कोई ट्रांजैक्शन है, उसने मेरी कैश बुक को प्लस कर दिया 1000 से और पासबुक पे उसने मेरी कोई असर नहीं करा। और पासबुक पे उसने मेरे कोई असर नहीं करा है। ठीक है, मैं कहता हूं कि कैश बुक को प्लस कर दिया 1000, पासबुक पे कोई असर नहीं किया, तो कैश बुक को पासबुक के जैसा बनाने के लिए कैश बुक को 1000 से रिड्यूस कर दोगे। समझ है? तो टाइप 1 क्वेश्चन, स्टार्टिंग बैलेंस इज कैश बुक। चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उस बात से अपने को फर्क नहीं पड़ेगा। आइए जल्दी से शुरू करते हैं दो क्वेश्चन और आराम से चीजों को समझते हैं। पहला क्वेश्चन मुझे कहता है, ऑन 31 मार्च 2024 द कैश बुक ऑफ अमन ट्रेडर्स शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 50,000। कितना दिखा रही है? डेबिट बैलेंस ऑफ 50,000। कैश बुक का डेबिट बैलेंस या पॉजिटिव बैलेंस या फेवरेबल बैलेंस, इन तीनों का मतलब क्या होता है? प्लस का बैलेंस एट बैंक ऑन कंपैरिजन विद पासबुक द फॉलोइंग वर फाउंड। ये सारी चीजें मुझे मिली है। ठीक है बेटा जी, हम क्या करते हैं, पहले फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट कैसा दिखता है सर? फॉर्मेट दिखता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एट 31 मार्च 2024। ठीक है, ये हम बनाते हैं इसका फॉर्मेट। ये हम बना देते हैं जल्दी से इसका फॉर्मेट। कुछ खास फॉर्मेट नहीं होता, एक प्लस का कॉलम, एक माइनस का कॉलम, दैट्स इट। ठीक है, तो ये मेरा बना प्लस का कॉलम, ये बना मेरा माइनस का कॉलम। स्टार्टिंग में लिखते हो आप जो भी आपको बैलेंस दिया गया है। यहाँ पे आपको 50,000 का डेबिट बैलेंस दिया गया है, तो आप लिखोगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश। ठीक है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। 50,000 पॉजिटिव बैलेंस है तो प्लस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा आपका 50,000। ठीक है, माइनस का कॉलम खाली छोड़ दिया। चलो जी, चलो जी। ठीक है, अब हर ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट देखोगे, कैश बुक पे क्या पड़ा, पासबुक पे क्या पड़ा, और फिर कैश बुक को पासबुक के जैसा बना दोगे। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। पहली ट्रांजेक्शन में कहते हैं चेक्स ऑफ 10,000 वर डिपॉजिटेड बट चेक्स ऑफ 4,000 आर स्टिल इन कलेक्शन। मैंने 10,000 के चेक डिपॉजिट करवाए। देखो, मैं इस तरीके से आप बना सकते हो, इस तरीके से आप बना सकते हो। साइड में कॉलम दे देता हूं मैं तुम्हें, कैश बुक का और पासबुक का। ठीक है, कहता है चेक ऑफ 10,000 वर सेंट फॉर कलेक्शन बट 4,000 अभी तक कलेक्ट नहीं हुए। तो मैंने कैश बुक को प्लस कर दिया होगा 10,000 से, है ना? लेकिन 4,000 अभी भी प्रोसेस में है, तो मतलब 6,000 ही कलेक्ट हुए। तो पासबुक कितने से बढ़ी है बेटा अभी तक मेरी? सिर्फ और सिर्फ 6,000 से। नहीं समझे क्या? मैंने 10,000 के चेक भेजे तो मैंने कैश बुक में बैंक बैलेंस 10,000 से बढ़ा दिया, लेकिन पासबुक में सिर्फ अभी 4,000 तो अभी भी प्रोसेस में है, तो मतलब 6,000 ही कलेक्ट हुए। तो बेसिकली कैश बुक प्लस हुई 10,000 से, पासबुक प्लस हुई 6,000 से। कैश बुक को पासबुक के जैसा बनाना है तो क्या करोगे? तुम 10,000 प्लस हुए, तुम 6 ही हुए, तो तुम्हें भी 6 ही होना चाहिए था, तो तुम्हें 4,000 से हम कम कर देते हैं। अगर मैं इसको 4,000 से कम कर दूंगा, है ना, तो बैलेंस देखो इधर भी 6,000 प्लस, है ना, इधर भी प्लस 6,000। नहीं समझे क्या? तो पासबुक में कोई चेंज नहीं करना, तो कैश बुक से 4,000 माइनस कर दोगे, तो आप लिखोगे क्या? पूरी स्टेटमेंट एज इट इज, चेक ऑफ, चेक डिपॉजिटेड बट स्टिल इन कलेक्शन, बस इतना ही लिख दो, है ना। चेक
डिपॉजिटेड बट स्टिल इन कलेक्शन। समझ गए? माइनस करना है 4,000 तो माइनस वाले कॉलम में 4,000 लिख दो। बताओ जी क्या मुश्किल हुआ, है ना? इसी तरीके से अगला पढ़ते हैं। अगले में कहते हैं चेक्स इशूड ऑफ 23,000 बट चेक्स ऑफ 4,000 आर नॉट येट प्रेजेंटेड। हमने चेक इशू करे 23,000 के। जैसे ही मैंने चेक इशू करे 23,000 के, तो बताओ मैंने कैश बुक में क्या करा होगा? माइनस कर दिया होगा 23,000। बट पासबुक में क्या कहते हैं कि 4,000 आर नॉट येट प्रेजेंटेड। 4,000 के भी प्रेजेंट ही नहीं करे। मतलब मैंने जिसको चेक दिए उस बंदे ने भी 4,000 के प्रेजेंट ही नहीं करे। तो मेरी पासबुक कितने से रिड्यूस हो रखी है? 19,000 से। नहीं समझे कि पासबुक कितने से रिड्यूस हो रखी है? 19,000 से। तो दोनों को सेम करना है। ये -19 है, इसको भी -19 पे लेकर आना है। तो क्या कर दूंगा? प्लस कर दूंगा 4,000। तो कैश बुक में क्या कर दूंगा मैं? ऐड कर दूंगा 4,000। तो दूसरे नंबर की स्टेटमेंट क्या है? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है, प्लस के कॉलम में लिख देंगे 4,000। आई होप समझ आ रही है कहानी, है ना? आइए अगला देखते हैं। बैंक चार्जेस ऑफ 600 वर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक चार्जेस थे 600 के, हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करे। ठीक है, तो मतलब कि पासबुक तो 600 से रिड्यूस हो गई, कैश बुक पे कुछ इंपैक्ट नहीं है। दोनों को सेम करना है, मतलब कि दोनों को सेम इन द सेंस कैश बुक को पासबुक के जैसा बनाना है। तो कैश बुक का भी -600 आना चाहिए। तो जीरो में से माइनस कर दोगे 600, तो कैश बुक को क्या करो? 600 से रिड्यूस कर दो। कितना सिंपल है ना? बैंक चार्जेस 600 से रिड्यूस कर दो, 600 से रिड्यूस कर दिया। इस तरीके से सारे हो जाएंगे। कुछ भी आएगा, कुछ भी आएगा, आप आराम से करोगे, देखना। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इंटरेस्ट ऑफ 1,500 वॉज क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड बाय कैश बुक। पासबुक ने तो 1,500 बढ़ा दिए, लेकिन कैश बुक ने नहीं बढ़ाए। कैश बुक को पासबुक के जैसा बनाना है तो कैश बुक को भी बढ़ा दो। तो 1,500 से कैश बुक को इंक्रीज कर दो। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो आप क्या कर दो? कैश बुक को भी 1,500 से इंक्रीज कर दो। ठीक है, अगला देखते हैं। अ चेक ऑफ 8,000 इशूड वाज रॉन्गली रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज 800। एक चेक मैंने इशू किया था 8,000 का, कैश बुक में गलती से लिख दिया 800 का। ठीक है, जब बेटा मैंने चेक इशू किया 8,000 का, तो खाते में से पैसे कितने कटे होंगे? सर कॉमन सेंस की बात है 8,000। लेकिन कैश बुक में कितना माइनस किया? 800। क्यों? क्योंकि गलती से 800 कर दिया। दोनों को सेम करना है, दोनों को पासबुक के जैसा करना है। तो पासबुक में तो -8,000 हुआ, इसको भी -8,000 करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करूं? -800 में -7,200 कर दो तो -8,000 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो कैश बुक में से -7,200 करेंगे। क्या है? चेक रॉन्ग रिकॉर्डेड, चेक जो भी है लिख लेना यार। कितना है? माइनस कर दोगे 7,200। समझ आ रहा है? बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? तो अब तुम्हारे पास कुछ भी आ रहा है तुम कर लोगे। बैंक कलेक्टेड डिविडेंड ऑफ 3,000 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो मतलब तुमने पासबुक तो 3,000 से बढ़ा दी, लेकिन कैश बुक नहीं बढ़ाई। कैश बुक को पासबुक के जैसा बनाना तो कैश बुक को भी 3,000 से बढ़ा दोगे, तो इंक्रीज कर दोगे 3,000 से। डिविडेंड कलेक्टेड, डिविडेंड कलेक्टेड। समझ गए ना? समझ गए ना? 3,000 से कैश बुक को बढ़ा दो। अगला देखें। अ कस्टमर डिपॉजिटेड 5,000 डायरेक्टली इनटू बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। जब 5,000 आया तो पासबुक तो बढ़ गई, बैंक बैलेंस तो बढ़ गया, लेकिन कैश बुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो तेरे को सेम बनाना है, तो तेरे को भी यहां पर ले जाएंगे, बढ़ा देंगे 5,000 से। तो हम क्या करेंगे? कस्टमर डिपॉजिटेड वाला 5,000 हम बढ़ा देंगे। सॉर्टेड है। अगला देखते हैं। अ बिल ऑफ 7,000 कलेक्टेड बाय बैंक वाज एंटर्ड इन कैश बुक एट 700। एक बिल था 7,000 का जो बैंक ने कलेक्ट किया, कैश बुक में मैंने उसको 700 ही लिखा। मतलब कि मतलब कोई भी हल्की सी भी कंफ्यूज करे ना बेटा एंट्री, तो उसके लिए आप ऐसे लिख के देख सकते हो। ठीक है, एक बिल था 7,000 का, ठीक है, कलेक्ट किया था बैंक ने। कलेक्ट का मतलब होता है कि कलेक्ट करना, मतलब पैसा बढ़ा। तो पासबुक ने तो 7,000 बढ़ा दिया, लेकिन कैश बुक में मैंने सिर्फ 700 ही बढ़ाया।
तो मैंने कैश बुक में गलत अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, कैश बुक में 700 ही बढ़ाया। दोनों को पासबुक के जैसा बनाना है सर। पासबुक में तो प्लस 7,000 हुआ है, यहाँ भी प्लस 7,000 होगा, तो यहाँ कितना प्लस करना पड़ेगा आपको? 6300। तो कैश बुक में आप जोड़ दोगे कितना? 6300 आप जोड़ दोगे। बिल जो भी बात थी वो लिख दोगे, आप जोड़ दोगे 63। जल्दी से बताओ, क्लियर है कहानी? अब बात करते हैं सर क्लोजिंग कैसे करनी है। क्लोजिंग कैसे करनी है, देखो क्लोजिंग करनी आनी चाहिए। क्लोजिंग के लिए आप ना टोटल लिख दोगे। ठीक है, जैसे आप अकाउंट का टोटल लिखते हो इसी तरीके से यहाँ पे डेबिट और सॉरी प्लस और माइनस का टोटल लिखोगे। टोटल देखते हैं कितना आएगा, जो सा ज्यादा होगा वो दोनों साइड लिख दोगे। वही सिंपल बेसिक कहानी। ठीक है, इधर है मेरे पास 54,000 प्लस 1,500 प्लस 8,000 प्लस 6,300, तो 69,800। यही ज्यादा है, यहाँ पे भी लिख दिया 69,000। ठीक है, अब देखते हैं ये माइनस करके। 69,800 में से 7,200 माइनस किए, 600 माइनस किए, 4,000 माइनस किए, आ गया 58,000। ठीक है, जो कैश बुक से शुरू करा और माइनस का अगर बैलेंस आया तो इसका मतलब ये पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस दिख रहा होगा, तो ये आएगा आपके पास पॉजिटिव बैलेंस, या लिखो आप क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, तो पासबुक में तुम्हारा क्या बैलेंस दिख रहा होना चाहिए? 58,000। तो हम कहते हैं कि इन सारी कमियों की वजह से कैश बुक का जो बैलेंस 50,000 का है वो पासबुक में 58,000 का दिखना चाहिए। बस हमने बता दिया कि इन वजहों से कैश बुक में जो 50,000 है वो 58,000 होना चाहिए पासबुक में। तो मतलब वो मैच है एक तरीके से। अगर इस टाइम पासबुक में 58 है और कैश में 50 है तो इसका मतलब मैच हुआ पड़ा है, क्योंकि हमें सब चीजों का रीजन पता है कि डिफरेंस के रीजन क्या है। समझ गए मेरी बात को? कितना आसान होता है बस। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि कैश बुक का नेगेटिव आया तो वो पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस है। सॉर्टेड। एक और सवाल करें, एक और सवाल करें। देखो, ऑन 30 जून 2024 द कैश बुक ऑफ शर्मा एंड सन्स शोड अ क्रेडिट बैलेंस। अब मेरी कैश बुक क्या दिखा रही है बेटा? क्रेडिट बैलेंस दिखा रही है। क्रेडिट मतलब ओवरड्राफ्ट, मतलब नेगेटिव बैलेंस। तो अब जो मेरा फॉर्मेट बनेगा, अब जो मेरा फॉर्मेट बनेगा, फॉर्मेट तो सेम बनेगा, फॉर्मेट में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन जो स्टार्टिंग बैलेंस होगा, स्टार्टिंग बैलेंस जो होगा वो थोड़ा सा बदल जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास है, ये मेरे पास है प्लस, ये है माइनस। ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक है, तो ये होगा मेरे पास ओवर ड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है? सर 25,000 है, तो 25,000 है। बाकी सब ट्रीटमेंट सेम हो गए, बस ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो ये माइनस वाली साइड लिखा जाएगा और कुछ नहीं। अगर कैश बुक से बैलेंस से शुरू कर रहे हो तो करना काम वही है कि कैश बुक को पासबुक के जैसा बनाना है। ठीक है, काम वही करना है, कैश बुक को पासबुक के जैसा बनाना है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, पहली ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। A check of 12,000 out of which checks worth 3,000 were not presented। 12,000 के चेक थे, 3,000 के अभी प्रेजेंट ही नहीं हुए। तो प्रेजेंट का मतलब होता है कि तुमने किसी को पे कर रखा है। तो तुमने कैश बुक को रिड्यूस कर दिया बेटा 12,000 से, पासबुक रिड्यूस हुई है सिर्फ 9,000 से। नहीं समझे? है ना? तुमने जब 12,000 के चेक के तुमने 12 से रिड्यूस करा, लेकिन 3,000 कभी प्रेजेंट नहीं हुए, तो पासबुक में से सिर्फ 9,000 कम हुए। तो कैश बुक को पासबुक के जैसा बनाना है, कैश बुक को पासबुक के जैसा बनाना है। आराम से समझ लो, ये हुआ -9,000, ये हुआ -12,000। ठीक है, किसको किसके जैसा बनाना? पासबुक के जैसा, तो पासबुक के जैसा बनाओ -9,000, इसको भी -9,000 दिखाओ। तो क्या करना पड़ेगा आपको? प्लस 3,000। समझ गए? तो कैश बुक में क्या करना पड़ेगा? प्लस 3,000। चेक 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 नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है, प्लस करने हैं 3,000।
कोई रट्टा नहीं मारना आपको, ठीक है। कई बार ना बच्चे रट्टा मार लेते हैं, रट्टा नहीं मारना आपको, सिर्फ और सिर्फ हर बार कॉन्सेप्ट को समझना है। 1 सेकंड का काम है ये, इसी में तेज हो जाओगे, ठीक है। चेक ऑफ 15,000 डिपॉजिटेड बट ओनली 10,000 वर कलेक्टेड, बैलेंस इज इन ट्रांजिट। कहता है कि तुमने ये कैश बुक, ये पासबुक, कहते हैं तुमने डिपॉजिट करे 15,000, तो तुमने 15,000 बढ़ा दिए, लेकिन बैंक में अभी तक सिर्फ 10,000 ही आए हैं, है ना। ये तो बोला बट ओनली 10,000 वर कलेक्टेड, बाकी अभी ट्रांजिट में है, तो बैंक ने तो सिर्फ 10,000 ही बढ़ाया, है ना। तो तुम्हें पासबुक के जैसा बनाना है, तो पासबुक में क्या हुआ है, प्लस 10,000 ही। कैश बुक में क्या हो रखा है, प्लस 15, सॉरी, इसको भी प्लस 10 ही करना है, पासबुक वाला ही, अरे हट जा भाई, प्लस 10,000 ही करना है। तो क्या करोगे, माइनस कर दोगे 5,000, समझ गए, तभी 15 में से 5 माइनस करोगे, प्लस 10 आएगा। तो कैश बुक को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, जो भी कहानी है वो लिख लेना, सॉर्टेड है। अरे कहाँ थे हम, लाइट चली गई बीच में। 100 सेकंड हमने कर लिया था, अरे भाई लोड नहीं हुआ क्या, ठीक है। सेकंड हमने किया था, -5,000 आया था, ठीक है, ठीक है। क्योंकि हमने कैश बुक बढ़ा दी 15 से, बैंक में बढ़े 10 ही, तो हमने कहा 5 से रिड्यूस करो। अगला देखो, बैंक हैड डेबिटेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 2,000 एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस नोट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने 2,000 कम कर दिए, कैश बुक ने करे नहीं, है ना। यही तो मतलब है कि बैंक ने तो दे दिया इंश्योरेंस प्रीमियम, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे रखी थी मैंने बैंक को कि हर महीने पे कर दिया कर। बैंक ने 2,000 रिड्यूस कर दिए बट कैश बुक ने रिड्यूस नहीं करे, तो कैश बुक को रिड्यूस कर दो, क्योंकि आपको कैश बुक को पासबुक के जैसा बनाना है। तो हम 2,000 से रिड्यूस कर देंगे, 2,000 से रिड्यूस कर देंगे, ये तो जी, ठीक है। आइए अगला देखें, फिर कहता है बैंक चार्जेस ऑफ 300 एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखो। ऐसे मैंने कहा ना, हल्की सी भी भारी ट्रांजेक्शन लिख के देखो। कहते हैं कि 300 के बैंक चार्ज कैश बुक में 2 बार लिख दिए, 2 बार लिख दिए मतलब 2 बार माइनस कर दिए, खर्चा है, तो आपने माइनस कर दिए 600 रुपए। पासबुक से माइनस कितना हुआ बेटा, 300, समझे नहीं। 2 बार लिख दिया मतलब माइनस कर दिए 600, पासबुक से माइनस हुआ 300। बनाना किसके जैसा है, पासबुक के जैसा, जीरो। इसके अंदर क्या चेंज करो कि -300 बन जाए, सर +300 कर दो, +300 कर दो, तो आप क्या कर दोगे, +300 कर दोगे, ठीक है। बैंक चार्जेस सॉर्टेड है, ठीक है। वैसे भी सोच सकते हो 2 बार लिख दिया तो 1 बार वापस कर दो, कि 2 बार माइनस कर दी कोई चीज तो 1 बार प्लस कर दो, है ना। आइए जी अगला देखिए, अ चेक ऑफ 5,000 डिपॉजिटेड वॉज डिसोनर्ड, नो एंट्री मेड इन कैश बुक। एक चेक था 5,000 का, डिपॉजिट करवाया तुमने बैंक में और वो डिसोनर हो गया, सामने वाले बंदे के खाते से पैसे आए ही नहीं। जब तुमने चेक डिपॉजिट करवाया तो कैश बुक में प्लस कर दिया 5,000, यही हुआ होगा। बट डिसोनर हो गया तो पासबुक मतलब कि खाते में तो पैसे आए ही नहीं, तो यहां तो प्लस हुआ 0। सेम बनाना है, कैश बुक को पासबुक के जैसा बनाना है, तो माइनस कर दोगे 5,000, है ना, तभी ये भी 0 बन जाएगा। तो आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे 5,000, ठीक है। चेक डिसऑनर, माइनस कर दोगे 5,000। तो देख पा रहे हो ना आप लोग, कितना सिंपल है, बस आपको हर ट्रांजेक्शन में देखना है कैश बुक पे क्या असर है, पासबुक पे क्या असर है, कैश बुक को पासबुक के जैसा बना। बैंक क्रेडिटेड 4,000 डायरेक्टली, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो मतलब भैया कैश बुक पे इंपैक्ट 0, लेकिन पासबुक तुमने बढ़ा दी कितने से, 4,000 से। कैश बुक को पासबुक के जैसा बनाना है तो कैश बुक में 4,000 जोड़ दो, क्योंकि पासबुक 4,000 से बढ़ी, कैश बुक पे कुछ असर नहीं हुआ। कैश बुक को पासबुक के जैसा बनाना है तो कैश बुक को भी 4,000 से बढ़ा दो, तो क्रेडिट, इंटरेस्ट क्रेडिट, इंटरेस्ट क्रेडिट, है ना। तो कैश बुक को हम इंक्रीज कर, अगला देखें। नेक्स्ट कहता है मुझे, अ चेक इशूड ऑफ 6,000 रोंगली एंटर्ड इन कैश बुक एज 600। एक चेक इशू किया था 6,000 का, गलती से हमने उसको 600 का मान लिया। सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट एंट्री है पीछे वाली, है ना। कैश बुक पासबुक, इशू किया 6,000 का, तो माइनस करने थे 6,000, करे कितने में माइनस तुमने 600, क्योंकि कैश बुक में उसको 600 का मान लिया। पासबुक से कितना कम हुआ, सर पासबुक से तो 6,000 कम हुआ। बनाना किसके जैसा है बेटा, -6,000 के जैसा बनाना है, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर दोगे, -5,400, सॉर्टेड है। तो कैश बुक को भी 5,400 से और रिड्यूस कर दोगे,
प्लीज ऐसा मत सोचना सही क्या गलत क्या है, आपको नहीं फर्क पड़ता क्या सही है क्या गलत है, आपको देखना है किसके जैसा बनाना है बस। तो मैंने कैश बुक को 5400 से कम कर, कैश बुक को 5400 से कम, सॉर्टेड है। लास्ट ट्रांजेक्शन देखो, इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, आपको लगता है कि सर सही करना है, सही नहीं करना बेटा, एक दूसरे के जैसा करना है बस। देखो, बैंक रोंगली डेबिटेड आवर अकाउंट बाय 2500, बैंक ने गलती से मेरे अकाउंट को डेबिट कर दिया 2500 से। डेबिट का मतलब होता है रिड्यूस कर देना, बैंक ने डेबिट किया, बैंक अगर क्रेडिट करे तो मतलब उसने मेरे खाते में इंक्रीज कर दिया, डेबिट करा बैंक ने तो मतलब रिड्यूस कर दिया। ये रही कैश बुक, ये रही पासबुक। बैंक रोंगली डेबिटेड मतलब बैंक ने 2500 रिड्यूस कर दिया, कैश बुक ने तो कुछ नहीं करा। किसको किसके जैसा बनाना, ये मत सोचना गलत सही, ये मत सोचना कि बैंक गलत है तो बैंक को सही कर दो, नहीं, किसको किसके जैसे बनाना है, कैश बुक को पासबुक के जैसा बनाना है। पासबुक अगर -2500 हो रखी है तो कैश बुक को भी -2500 कर दो, समझ गए, तो कैश बुक को भी -2500 कर दो, बात ही खत्म। तो कैश बुक को -2500 कर दोगे, ठीक है। रोंग डेबिट बाय बैंक, कैश बुक को भी 2500 से कम कर दोगे, समझ गए। सही गलत मत सोचो, सिर्फ ये देखो कैश बुक को पासबुक के जैसा बनना है। ज्यादा दिक्कत हो तो दोनों को लिख के देख लो, तब तो बिल्कुल ही मुश्किल नहीं होते। ठीक है, ये सारा हो गया। अब क्या करना होता है जल्दी बताओ, टोटल जो ज्यादा होगा वो लिख दोगे, ये ज्यादा है, ठीक है। यहां पे आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। कैश बुक की प्लस साइड का बैलेंसिंग फिगर क्या होता है बेटा, पासबुक का नेगेटिव बैलेंस या फिर डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो ये क्या आएगा आपका डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। सॉर्टेड है कहानी, सॉर्टेड है कहानी। ये लो जी, बैलेंसिंग फिगर कौन बताएगा, बैलेंसिंग फिगर कौन बताएगा, तुम बताओगे। कहां बताओगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बता कर जाओगे, ऐसे मत छोड़ देना, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर इन द कमेंट सेक्शन, जल्दी से जल्दी से जल्दी से सीएस में लिख दो, ठीक है। तो यहां पर खत्म करते हैं आज की क्लास, बड़ी शानदार क्लास थी, बड़ा मजा आया। दो क्वेश्चन अच्छे से समझ के हमने कवर करे, अगली क्लास में दो क्वेश्चन करेंगे जहां पर पासबुक का बैलेंस शुरुआत होगा, फिर ये हमारा बहुत अच्छे से इसके सारे के सारे क्वेश्चन कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं। उसके बाद मैं एडवांस लेवल लेकर आऊंगा कि कुछ ऐसी एंट्री जो इन क्वेश्चंस में नहीं कवर हुई या बहुत रेयर पूछी जाती हैं, ताकि तुम्हारा कोई भी रिस्क ना रहे, ठीक है। तो वो हम उस क्लास में कवर करेंगे, अगले दो लेक्चर्स में बीआरएस कंप्लीट हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आराम से पढ़ाई करते रहो, हमेशा खुश रहो, और हमें चैनल को सब्सक्राइब कर, कोई बात नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, पेन गिर गया कोई बात नहीं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि कैसा लगा ये लेक्चर। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मिल गया।